Now, after that, we have done explicit versus implicit. The next distinction is between two more types of cost. Yani there is one more way in which the costs can be classified. Children, cost is of two types. One is fixed cost and the other one is a variable cost. Now, what is meant by fixed cost and how is it different from variable cost? This is again what we need to understand. Fixed costs are those costs which do not change with change in level of output. For example, suppose you have hired a building on a monthly rent of, let's say, 20,000 rupees. आपने एक बिल्डिंग किराए पर ली है किसी से 20,000 रुपए महीने के किराए। अब आप अगर उस बिल्डिंग में कुछ आउटपुट बनाएं, न बनाएं, कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, लैंडलॉर्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं। उसे अपने महीने के 20,000 रुपए चाहिए, यानी इट विल बी अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर यू. Whether your output is less, whether your output is more, whether your output is zero, whether it is high, irrespective of the output level, 20,000 rupees have to be paid to the landlord per month. Yani, rental cost will be the cost which does not change with change in level of output. Are you able to understand this? Yes, sir. Similarly, आपने बैंक से लोन लिया, अब उसके ऊपर आपकी मंथली ईएमआई, मंथली इंटरेस्ट पेमेंट जाता है आपका 10,000 रुपए का। अब बैंक को अगेन कोई मतलब नहीं है आपने उस पैसे से प्रोडक्शन की, कम प्रोडक्शन की, ज्यादा प्रोडक्शन की, मशीन एक खरीदी या 4 खरीदी, बैंक इज नॉट कंसर्न. बैंक इज कंसर्न विद एन एनुअल, विद अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 10,000 rupees. This interest would again be a fixed cost which has nothing to do with output. जिन कॉस्ट्स का आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं, आउटपुट कम है, ज्यादा है या नहीं है, द कॉस्ट हैज टू बी इनकर्ड, पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. सो रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, आपका प्रोडक्शन चालू है नहीं चालू है, उन एम्प्लॉइज को आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी, राइट? तो ये सब खर्चे, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई इलेक्ट्रिसिटी मीटर का जितना बिल आता ही आता है, चाहे आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें, दैट वुड बी कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. हाउ विल वी रिप्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट डायग्रामेटिकली? On x-axis, I am showing output. On y-axis, I am showing cost. तो आई से चाहे कॉस्ट, चाहे आउटपुट 0 है तब भी कॉस्ट इतनी है, आउटपुट कम है तब भी कॉस्ट इतनी है, आउटपुट ज्यादा है तब भी कॉस्ट इतनी है. यानी whatever may be the level of output, the cost will remain the same. So total fixed cost curve will be parallel to x-axis, which implies that whether output is 0 or more, less or high, whatsoever, the cost would remain the same. Is that clear? Yes, sir. On the other hand, what is variable cost? Variable costs are those costs which change directly with change in output. यानी जिस डायरेक्शन में आउटपुट चेंज होगा उसी डायरेक्शन में कॉस्ट चेंज होगा. If output increases, variable cost increases. If output decreases, variable cost decreases. If output is 0, variable cost is also 0. Is that clear? For example,
अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन में मेरी फैक्ट्री में ताला लगा हुआ था, राइट, आई wasn't carrying out any kind of production, do you think that I would be spending on buying raw material at that time? No sir. No sir. No. अगर मुझे कम प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल पर कम खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आउटपुट पे चेंज आएगा उसी डायरेक्शन में कॉस्ट में भी चेंज आएगा। सो वी कैन से एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। wages to temporary employees या डेली वेज वर्कर्स, जो आपके टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उनको जो आप वेजेस देते हैं, दैट इज अगेन योर वेरिएबल कॉस्ट। काम ज्यादा है तो टेम्परेरी वर्कर ज्यादा रखेंगे, काम कम है तो कम रखेंगे, और अगर प्रोडक्शन नहीं करनी तो आप क्यों बुलाएंगे किसी वर्कर, राइट? सो उनको जो आप वेजेस पे कर रहे हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? Yes sir. How will we express this diagrammatically? Again, we have output here, cost here. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो it has to be an upward sloping curve. Total variable cost curve is an upward sloping curve. Children, it has a special shape. It's not just upward sloping. It initially increases at a diminishing rate and then increases at an increasing rate. TVC pehle it increases at a diminishing rate and later it increases at increasing rate. And why does this happen, that TVC first increases at diminishing rate and later increases at increasing rate? This is all because of law of variable proportions. जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जहां आपने पढ़ा था कि शुरुआत में आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है। आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ने का मतलब क्या है? जिस रेट से हम लेबर बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा रेट से आउटपुट बढ़ रहा है, यानी कि जिस रेट से आउटपुट बढ़ रहा है उससे कम रेट से लेबर लगानी पड़ रही है, उससे कम रेट से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। तो जब हम कहते हैं आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग। जब हम कहते हैं आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है, और जब टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है। तो शुरुआत में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे उल्टा एस बनता है, इनवर्स एस, some sort of that shape is there of TVC. I hope this is clear to everybody. Yes sir. So that was about the introduction to cost, children. Today we have done the meaning of the term cost. We have talked about two types of cost, explicit, implicit, and then another distinction also, variable and fixed cost. Iske baad we have three concepts of cost: total, average, and marginal, which I'll be taking up with you tomorrow at 7 PM. ठीक है? तो कल करेंगे बाकी का पोर्शन शाम। ठीक है? Okay yes, sir. All right. Bye everyone for सर the time being. क्लास कल है ना? हाँ, कल शाम को 7 बजे। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। Bye.